नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज के पाठ में हम लोग जानेंगे योग के बारे में। पाठ 8 योग के बारे में। पाठ 7 में हम लोगों ने जाना दोष के बारे में कि कुंडली में कितने प्रकार के दोष होते हैं मुख्यतया। और आज पाठ 8 के अंतर्गत हम लोग जानेंगे मुख्यतया कुंडली में कितने प्रकार के योग होते हैं। दोष में कुंडली में ग्रहों का जो फल होता है वो कम हो जाता है, और योग में ग्रहों का जो फल होता है या भाव का जो फल होता है वो बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं जो योग हैं इम्पॉर्टेंट कुंडली के, वो मैंने लिख दिया है पहले से ताकि समय खराब ना हो। ठीक है, तो पहले नंबर पर है बुध आदित्य योग। ये किन दो ग्रहों के योग से मिलता है? तो ये सूर्य और बुध दोनों ग्रहों के योग से ये योग बनता है। जब भी कुंडली में ये दो ग्रह एक साथ किसी भी भाव में विराजमान होंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। 2 नंबर पर है गज केसरी योग। ये चंद्रमा और गुरु के एक साथ होने से इस योग का निर्माण होता है। उसके बाद में है पंच महापुरुष योग। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है रोचक, और दूसरा है भद्र, तीसरा है हंस, और चौथा है मालव्य, और पांचवा है शश। ये कैसे बनते हैं कुंडली में? रोचक, मंगल ग्रह जब केंद्र भाव में उच्च होकर के या स्वराशि होकर के केंद्र भाव में जब विराजमान होता है तब ये रोचक पंच महापुरुष नामक राजयोग बनता है। केंद्र घर कौन सा होता है मैं आप लोगों को कुंडली में बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो केंद्र में है 1 नंबर और 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये जो घर हैं यानी ये जो भाव हैं ये केंद्र भाव कहलाता है, और ये त्रिकोण भाव कहलाता है। त्रिकोण भाव होता है 1 नंबर ये, और 5 नंबर, और ये 9 नंबर। ये सबसे शुभ होता है। फिर इसके बाद में ये, तो ये केंद्र भाव में मंगल जब होता है स्वराशि में या उच्च राशि में तो रोचक नामक राजयोग बनता है। अगर बुध स्वग्रही है केंद्र भाव में या उच्च राशि में है तो ये भद्र नामक राजयोग बनाता है। उसी तरह गुरु अगर केंद्र भाव में स्वग्रही है या उच्च राशि में विराजमान है तो ये हंस नामक राजयोग बनाता है। उसी तरह शुक्र ग्रह अगर केंद्र भाव में है, केंद्र भाव मतलब 1 नंबर या 4 नंबर या 7 नंबर या 10 नंबर किसी भी भाव में अगर है और शुभ ग्रहों से दृष्टि पड़ रही है तो ये जरूर बनता है। शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह का किसी का भी दृष्टि पड़े तो कोई दिक्कत नहीं बनेगा। अगर शुभ ग्रह का पड़ेगा तो और अच्छा है, मालव राजयोग में और वृद्धि होगा। अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ता है जैसे राहु या केतु तो फल में थोड़ा कमी हो जाता है, यानी योग में थोड़ा कमी हो जाता है। उसी तरह शनि जब किसी भी केंद्र भाव में विराजमान होता है 1, 4, 7, 10 में और स्वराशि होकर के या उच्च राशि होकर के तब ये शश नामक राजयोग बनता है। ठीक है। सरस्वती योग, बुध शुक्र प्लस गुरु, ये जब किसी भाव में विराजमान होते हैं तब सरस्वती नामक राजयोग बनता है। या शुभ स्थान पर ये तीनों ग्रह होते हैं तब भी इसको माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग कब बनता है? जब नीच ग्रह प्लस उस भाव का स्वामी एक साथ कुंडली में विराजमान हो तब नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे मान लीजिए इस कुंडली में यहाँ ये 7 नंबर की राशि है और यहाँ सूर्य विराजमान है
और फिर जब ये सूर्य आ गया तो सूर्य यहाँ पे आ गया, नीच का हो गया सूर्य। और जब ये शुक्र आ जाएगा तो शुक्र का ये जो राशि है 7 नंबर तुला राशि स्वयं की राशि है, तो इसको जो सूर्य का नीचता है उसको भंग करेगा। तो इसी प्रकार नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच ग्रह प्लस उस भाव का स्वामी जब एक साथ कुंडली में विराजमान होते हैं तब ये नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग में व्यक्ति पहले बहुत ही परिश्रम करता है, उसके बाद में बहुत ही अच्छी सफलता उसको मिलता है। कहा जाता है कि मोदी जी की भी कुंडली में नीच भंग राजयोग है। उसके बाद में है अमला योग। दसम भाव में शुभ ग्रह। शुभ ग्रह का मतलब है जैसे गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा अगर दसम भाव में है तो अमला योग का निर्माण होता है। उसके बाद में है संख्य योग। लग्नेश प्लस पंचमेश शुभ मेल, यानी अगर लग्नेश शुभ है, जैसे कि इन चारों ग्रहों में से गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा और पंचमेश ये जो दो शुभ ग्रह हैं आपस में जब मेल करते हैं तब संख्य योग का निर्माण होता है। उसके आगे है हरिहर योग। गुरु और बुध के मिलने से हरिहर योग का निर्माण होता है। उसके आगे है सौभाग्य योग। चंद्रमा प्लस शुक्र शुभ भाव में होते हैं। शुभ भाव का मतलब होता है या तो ये या तो ये, सबसे ज़्यादा शुभ होता है ये, फिर ये त्रिकोण भाव और ये केंद्र भाव। अगर इस भाव में ये चंद्रमा और शुक्र एक साथ विराजमान है तो सौभाग्य योग का निर्माण होता है। उसके बाद में है धन योग। धन योग कब बनता है कुंडली में? जब बुध, शुक्र या गुरु प्लस धन भाव का स्वामी एक साथ कुंडली में होते हैं अच्छे पोजीशन पर, या अच्छे पोजीशन का मतलब त्रिकोण भाव या केंद्र भाव में होते हैं, तब इस योग का निर्माण होता है। ठीक है। धन भाव का मतलब है, धन भाव जो होता है ये सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस को ही धन भाव कहते हैं। बुध, शुक्र या गुरु प्लस धन भाव का स्वामी यानी सेकंड हाउस का स्वामी, जब ये तीन ग्रह आपस में एक साथ मिलते हैं, बुध शुक्र, अगर शुक्र नहीं है तो गुरु, बुध गुरु प्लस धन भाव का स्वामी, ये तीन ग्रह जब आपस में एक साथ मेल करते हैं तब धन योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी योग। शुक्र प्लस लग्नेश शुभ। शुक्र और लग्नेश शुभ हो, जैसे कि लग्नेश गुरु हो, बुध हो, चंद्रमा हो, ऐसे में जब ये दो ग्रह आपस में मिलते हैं तब लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार आगे है राजयोग। केंद्र के स्वामी प्लस त्रिकोण के स्वामी। केंद्र के स्वामी मतलब 1, 4, 7, 10 भाव के जो स्वामी है और त्रिकोण के जो स्वामी है 1, 5, 9 भाव के जो स्वामी हैं, ये दो स्वामी जब आपस में मिलते हैं तब राजयोग का निर्माण होता है। मात्र सुख योग। चंद्रमा प्लस चौथा भाव मजबूत। चंद्रमा अगर मजबूत है और चौथा भाव मजबूत है, यानी चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, चंद्रमा त्रिक भाव में नहीं है, त्रिक भाव होता है 6, 8, 12, इसे सही नहीं मानते हैं। अगर चंद्रमा इस भाव में नहीं है, अच्छे पोजीशन पर है, जैसे कि 1, 5, 9 या 1, 4, 7, 10 त्रिकोण भाव या केंद्र भाव में चंद्रमा है और चौथा भाव उसका मजबूत है, यानी चौथे भाव में कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और ना कोई पाप ग्रह विराजमान है, तो चंद्रमा प्लस चौथा भाव जब मजबूत होता है तब मातृ सुख का योग बनता है, यानी उस व्यक्ति को माता का सुख बहुत ही अच्छा मिलता है। उसी तरह 14 नंबर पर है पितृ सुख योग। जब सूर्य प्लस नवम भाव मजबूत होता है तब पितृ सुख का योग बनता है। उसी तरह है अमला योग। अमला योग दसम भाव में शुभ ग्रह की जब दृष्टि होता है तब अमला योग का निर्माण होता है। ठीक है, ये रहे योग और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 9 में।
पाठ 9 में हम आप लोगों को पढ़ा देंगे दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि अभी नहीं पढ़ाया है कि जैसे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की दृष्टियाँ होती है, एक स्थान पर विराजमान होकर के वो एक से अधिक ग्रहों एक से अधिक भावों पर दृष्टि डालते हैं। ठीक है, तो दृष्टि के बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे, पाठ 9 में। ठीक है, राधे राधे सभी को।